सैम मानेकशॉ, एक नाम जो इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक सच्चे सिपाही थे, स्ट्रेटेजी के मास्टरमाइंड, बहादुर और तेज दिमाग वाले। 1971 के इंडो पाक वॉर में मानेकशॉ की लीडरशिप ने इंडिया को जीत दिलाई और बांग्लादेश बना। वो इंडिया के पहले फील्ड मार्शल थे। उनकी लाइफ और करियर, डेडिकेशन, देशभक्ति और लीडरशिप की मिसाल है। सैम होर्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था, अमृतसर, पंजाब में, एक पारसी फैमिली में। उनके पिता होर्मुसजी मानेकशॉ डॉक्टर थे। मानेकशॉ की शुरुआती पढ़ाई अमृतसर में हुई। बाद में वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज गए। उन्होंने अपनी स्कूलिंग अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज से खत्म की। मानेकशॉ एक होशियार और जिज्ञासु बच्चे थे। वो थोड़े शरारती भी थे और उन्हें इंसाफ का बहुत ख्याल था। उनकी परवरिश में ईमानदारी और सच्चाई की वैल्यूज डाली गई। ये वैल्यूज उन्हें पूरी जिंदगी काम आई। मानेकशॉ के शुरुआती सालों ने उन्हें एक बेहतरीन लीडर बनने की नींव दी। 1930 में मानेकशॉ देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। यहाँ पर उन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया, जो उनके भविष्य के सैन्य करियर की नींव बना। ट्रेनिंग में वो सबसे आगे रहे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक अलग पहचान दिलाई। 1935 में उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स राइफल्स में कमीशन मिला। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि उन्होंने यहाँ अपने नेतृत्व कौशल को और निखारा। मानेकशॉ का मिलिट्री करियर 40 साल चला। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में बहादुरी से काम किया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। बर्मा कैंपेन में वो बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस मिला। यह सम्मान उनके अद्वितीय योगदान और वीरता का प्रतीक था। इंडिया की आजादी के बाद मानेकशॉ ने 1947, 1952 और 1966 के युद्धों में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीतिक सोच और नेतृत्व ने भारतीय सेना को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनकी स्ट्रेटेजी और लीडरशिप सबको दिखी। वो आगे बढ़ते गए। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। 1966 में वो पहले इंडियन कमीशन्ड ऑफिसर बने जो आर्मी कमांडर बने। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। 1965 में उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारतीय सेना को और मजबूत बनाया और कई महत्वपूर्ण सुधार किए। 1971 का इंडो पाक वॉर मानेकशॉ के करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्होंने कमाल की स्ट्रेटेजी दिखाई। उन्होंने सरकार को मॉनसून के बाद हमला करने के लिए मनाया। यह फैसला बहुत जरूरी था। मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी को सिर्फ 13 दिनों में बांग्लादेश आजाद करवाकर जीत दिलाई। इस युद्ध में उनकी लीडरशिप ने उन्हें इंडिया के सबसे महान मिलिट्री लीडर्स में से एक बना दिया। दुनिया ने उनकी स्ट्रेटेजी और बहादुरी को सलाम किया। वो देश के हीरो बन गए। 1971 की जंग में उनकी जीत उनकी मिलिट्री जीनियस का सबूत है। वर्दी के पीछे मानेकशॉ की पर्सनल लाइफ। मानेकशॉ की जिंदगी सिर्फ एक सिपाही की नहीं थी, बल्कि एक इंसान की भी थी। युद्ध के मैदान से अलग मानेकशॉ एक फैमिली मैन थे। अपने परिवार के साथ बिताए गए पल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ प्यारी थी। वे अपने परिवार के साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्होंने 1930 में सिलू बोदे से शादी की। उनकी शादी एक सादगी भरे समारोह में हुई थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उनके 2 बेटियां थीं, शेरी और माया। वे अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था। मानेकशॉ बैलेंस्ड लाइफ में यकीन रखते थे। वे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखते थे। वो एक प्यारे पति और बच्चों के लिए सब कुछ करने वाले पिता थे। वे अपने परिवार के लिए हमेशा मौजूद रहते थे। उन्हें खाना पकाना पसंद था। वे अक्सर अपने परिवार के लिए खाना बनाते थे और इस काम में उन्हें बहुत आनंद आता था। वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। उनकी हंसी और मजाक से घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता था। अपनी बेटियों के साथ भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे।
वे उनके साथ खेलते, बातें करते और उनकी हर छोटी बड़ी बातों में शामिल होते थे। मानेक शॉ की पर्सनल लाइफ में भी वही प्यार और करिश्मा दिखता था। उनके परिवार के साथ बिताए गए पल उनकी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में था, वे अपने काम और परिवार दोनों को समान महत्व देते थे और यही उनकी सफलता का राज था। मानेक शॉ का जादू, हंसी, बहादुरी और ईमानदारी उनकी शख्सियत में एक अनोखा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। मानेक शॉ अपने तेज दिमाग और हंसी मजाक के लिए जाने जाते थे। उनकी हाजिर जवाबी और चुटीले जवाबों ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी। उनकी बातें आज भी याद की जाती हैं। उनके भाषणों में एक खास तरह की ऊर्जा और प्रेरणा होती थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कोई कहता है कि उसे मरने का डर नहीं है तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये उनकी हिम्मत और सच्चाई का प्रतीक था। उनकी बहादुरी कमाल की थी। युद्ध के मैदान में उनकी रणनीतियां और नेतृत्व अद्वितीय थे। वो हमेशा सच बोलते थे, चाहे सामने कोई भी हो। उनकी ईमानदारी और स्पष्टवादिता ने उन्हें एक सच्चा नेता बनाया। वो पॉलिटिकल दबाव के आगे नहीं झुके। उन्होंने हमेशा अपने उसूलों और सिद्धांतों का पालन किया। मानेक शॉ पूरी तरह ईमानदार थे। उनकी ईमानदारी ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। वो अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने जो भी कहा उसे पूरा किया। वो अपने उसूलों पर चलते थे। उन्हें सबका सम्मान मिला। उनकी निष्ठा और समर्पण ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उनके अच्छे गुणों ने उन्हें सबका चहेता बना दिया। उनकी विनम्रता और सादगी ने उन्हें लोगों के दिलों में एक खास जगह दी। एक देश याद करता है मानेक शॉ की विरासत। 26 जून 2008 को 94 साल की उम्र में सैम मानेक शॉ ने आखिरी सांस ली। उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। पूरा देश एक सच्चे हीरो के जाने का गम मना रहा था। उन्हें 1978 की जंग में इंडिया की जीत का हीरो माना जाता है। उनकी स्ट्रेटजी और लीडरशिप आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। मानेक शॉ की विरासत सिर्फ उनकी मिलिट्री कामयाबी तक सीमित नहीं है। वो बहादुरी, ईमानदारी और हंसी मजाक के प्रतीक हैं। उन्होंने इंडियन आर्मी और हर एक इंडियन के दिल पर अपनी छाप छोड़ी है। सम्मान और पुरस्कार महानता का प्रमाण। सैम मानेक शॉ के योगदान को सबने माना। उन्हें 1968 में पद्म भूषण और 1978 में पद्म विभूषण दिया गया। उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक भी दिया गया। वो पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्हें यह सम्मान मिला। 2008 में उनके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया गया। ये सम्मान और पुरस्कार देश के लिए उनकी सेवा का प्रमाण है। सैम मानेक शॉ की अमर आत्मा। सैम मानेक शॉ की जिंदगी आम नहीं थी। वो एक सिपाही, स्ट्रेटेजिस्ट, लीडर और एक नेक इंसान थे। उनकी बहादुरी, ईमानदारी और हंसी मजाक आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी कहानी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प की ताकत दिखाती है। मानेक शॉ की विरासत हमेशा हर इंडियन के दिल में रहेगी। उन्हें हमेशा इंडिया के सच्चे बेटे के रूप में याद किया जाएगा।